शराब पीने वाले बुद्धि शून्य हो जाती है, शराब शून्य कर दे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शराब पीने से बचो, मांस खाने से बचो, जुआ खेलने से बचो, गलत काम से बचो। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से हिरण्याक्ष 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम जी से और प्रसूति का दक्ष से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माँ का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी ने एक विमान बनाया, उस विमान में वो यात्रा पर निकले। देखिए विमान सतयुग में वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और विमान बनाकर जब चले, उनकी 9 बेटियां हुई, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ऐसी। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया। कर्दम जी बोले देवी अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मैं चलूं। गृहस्थ कितने दिन का होता? गृहस्थी कितने दिन की होती है? कितने वर्षों की? गृहस्थाश्रम कितने वर्ष का होता है आप बताओ? नहीं मालूम? आप बताओ। नहीं? 2 साल? 20 साल? आप बताओ। नहीं पता? देखो इतनी उम्र में भी ये नहीं पता, तो जब पता ही नहीं आप लोगों को, तो आप इसलिए तो सही नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है। गलत इसलिए आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि सिद्धांत ही नहीं पता, सूत्र ही नहीं पता, फॉर्मूला ही नहीं पता हर चीज का। सत्संग करते नहीं हैं आप लोग, कुसंग करते हैं और फॉर्मूले रह जाते हैं। आप बताओ गृहस्थ आश्रम कितने आश्रम होते हैं टोटल? कितने आश्रम होते हैं? 50? 4 कौन कौन से? प्रश्न पूछ रहे हैं, बुरा तो नहीं मान जाओगे आप लोग? बुरा मानो तो ना पूछें, किसी और से पूछ लें जिनको बुरा ना लगे। मैया भैया आप बताओ, सफेद कुर्ता वाले, कितने आश्रम? 4 कौन कौन से? बैठे बैठे बताओ। हाँ हाँ बताओ। 12पन? क्या 12 छक्का 44 बोल रहे हो? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और ये चारों आश्रम 25-25 साल के होते हैं। ब्रह्मचर्य 25, गृहस्थ 25, वानप्रस्थ 25 और सन्यास 25। टोटल 50 साल की आयु बताई गई है हम लोगों की, मनुष्यों की। कुछ कम ज्यादा हो सकता है खान पान अच्छा होने से। तो गृहस्थी कितने साल? सिंपल समझो, सिंपल शब्दों में, जब बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, जिस दिन आपकी बेटी और आपके बेटे का विवाह हो जाए, समझ लो उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। बेटी और बेटों का विवाह हो गया, उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी। अब आप दोनों पति पत्नी अब मन हटाओ संसार से, अब मन भगवान के चरणों में लगाना स्टार्ट करो। गृहस्थी पूरी हो गई। अब बच्चों को जिम्मेदार बनाओ, जिम्मेदारी दो और आप भगवत चिंतन में लगो। बूढ़े लोग भी गड्डियां गिन रहे हैं। ये उम्र तुम्हारी गड्डियां गिनने की नहीं है, राम नाम जपने की। अब मन भगवान में लगा। अब ये सब पैसे वैसे का काम बच्चों को दो। और सुनो, बच्चों को काम दे दो, उनको बिजनेस खड़ा करने के लिए कुछ पैसे दे दो। सारा पैसा बच्चों को ना दे देना, सारी प्रॉपर्टी कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के रखना। मन भगवान में लगाओ, पर कुछ संपत्ति रखना, क्योंकि आज के जमाने में संपत्ति नहीं होती तो बच्चे पानी भी नहीं देते। थोड़ा बचा के रखना। और मैया आप लोग भी बहू को सब दे देना, पर तो 2-4 किलो सोना बचा के रखना अपने पास। कहती रहना कि हाँ भी 4-5 किलो है, तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, वरना नमक रोटी देगी। खा बुढ़िया। मैया आपने कुछ बचा के रखा है? हाँ, बहुओं को मत भी बताना, ये बस बता देना कि 4 किलो है हमारे पास। ये मत बताना कहाँ रखा है, बस ये बताना कि है, ये मत बताना कहाँ रखा है। हाँ, तो बताते रहना इनको, ताकि बादाम का हलवा आपको मिलता रहे। वैसे बहुएं अच्छी हैं आपकी, वैसे भी बढ़िया, सब बढ़िया, फिर भी
किसी की मति गति का कुछ नहीं कब बिगड़ जाए। हाँ, और हर बाप के लिए बोल रहा हूं, आप लोग भी तो बाप बनोगे या बन गए हो, और आप भी जितनी बहुएं बैठी हैं तुम भी सास बनोगी, तुम्हारे लिए भी अपनी बहू को सब देना पर कुछ बचा के रखना, भले कुछ ना हो तो यही कहते रहना है। अभी आप ये मत कह देना आप तो कुछ नहीं है, बहू बोली कुछ नहीं है तो जा बुढ़िया। आप धोखे से ये मत कह देना अपनी बहू से कि कुछ नहीं बचा, अब नहीं तो कुछ नहीं बचा तो आदमी क्यों तुम्हारी सेवा करे। आज के जमाने में तो देखो बेटे भी स्वार्थी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर कुछ बेटे हैं, सारी बहुएं ऐसी नहीं पर कुछ बहुएं हैं। कुछ बहुओं की बात ऐसी है कि कुछ बहुएं तो अपनी सास को निकाल देती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, वही तो माताएं हैं जिनकी बहू ने बेटे ने निकाल दिया, सगी औलाद निकाल देती है साहब आजकल। माँ के पास कुछ ना हो, बाप के पास कुछ ना हो तो दो रोटी नहीं देते आजकल, कुछ बच्चे ऐसे हैं। इसलिए हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा बचा के बुढ़ापे में रखो, लेकिन बेटा बेटी का विवाह हो तो मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ, और जो बेटा आपकी सेवा करे उसे दो। कुछ हिस्सा तो बराबर बांट दो बच्चों में, पर कुछ अपने लिए बचाओ, और उसमें ये शर्त रख दो जो मेरी सेवा करेगा वो, और सारे सेवा करना तो सब में फिर बांट देना, लिख के चले जाना एग्रीमेंट साइन करके कि ये सबको। और आप लोग जितने बूढ़े हैं मरने के पहले बच्चों को ठीक ठीक बांट के जाना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कहीं बच्चे ना लड़के मर जाएं आपस में। तुमने सही बंटवारा नहीं किया तो लड़के मर ही जाएंगे। कई बार बच्चों के झगड़े में माँ बाप का गलत बंटवारा होता है, गलत बंटवारा करके मर जाते हैं। तुम तो मर गए, वो और मर रहे हैं बच्चे। इसलिए सही निर्णय, बिल्कुल परफेक्ट निर्णय लेना सीखो। जो निर्णय आज लिया जाएगा वो आगे 100 साल तक काम करेगा, इसलिए डिसीजन सही लेना सीखो।